we want to able to perform the usual arithmetic operation, the usual arithmetic operations. कौन कौन से होंगे? अब दो मोड ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो मुझे ऐड कराना है। ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई। अब ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं मोड ऑब्जेक्ट, तो उनके पास दो चीजें हैं, वैल्यू भी है और मॉडुलस की वैल्यू भी है। तो दो मोड ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक्स एंड वाई। यहाँ पे हम कराने चाहेंगे उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका मल्टीप्लिकेशन एंड देयर डिवीजन, ये हमें कराना है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एडिशन की या बात करें डिवीजन की, तो एडिशन कब आपका पॉसिबल है? यहाँ पे जो एडिशन होगा वो आपका कब पॉसिबल होगा? दो मोड ऑब्जेक्ट है आपके, एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों की जो मोड ऑब्जेक्ट की वैल्यू है वो सेम है। अब मेरे पास Z10 है और मेरे पास Z11 है। यहाँ पे वैल्यू मैंने ले ली 5 और यहाँ से मैंने वैल्यू ले ली 8। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? ये आपका एलिमेंट है 5 Z10 का है, और क्या ये एलिमेंट है आपका Z11 का है? ये Z10 का एलिमेंट है और ये आपका है Z11 का। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ? ठीक है, आंसर इज नो। तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ऐड कब कर सकते हैं? जब दोनों आपके जो मोडलो की वैल्यू होगी सेम होगी। तो अगर मोडलो की वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल 10 ही है हमारे पास, तो उस केस में हमें क्या करना होता है? मोड की वैल्यू हमारे पास 10 है दोनों केस में, एंड वैल की वैल्यू 1 ये हमारे पास है 5, वैल्यू 2 है हमारे पास 8। तो इस केस में मैं ऐड कर सकता हूँ वैल 1 प्लस वैल 2। तो 5 प्लस 8 और मोड हम अप्लाई करेंगे उस पर, तो इट विल बी 3 आ जाएगा, इट विल बी 3। तो हम एडिशन जो है हम कब अप्लाई करेंगे? जब सेम मॉडल होगा। डिफरेंस वो भी आपका तभी अप्लाई होगा जब आपका सेम मॉडल होगा। मल्टीप्लाई भी तभी आपका होगा। तो यहाँ ये अगर हम बात करते हैं यहाँ पे डिवीजन की, एक्स बाई वाई, तो ये आपका कब वैलिड होगा? डिवीजन एक्स बाई वाई, तो ये वैलिड कब होता है? जब वाई इन्वर्टिबल होगा, तभी तो इसको हम डिफाइन करेंगे। वाई जो है वो आपका इन्वर्टिबल होना चाहिए, वाई इज इन्वर्टिबल। ये आपका पॉसिबल होगा कब? जब y इन्वर्टिबल होगा। अगर y इन्वर्टिबल नहीं है तो दिस इज नॉट वैलिड। तो ये दोनों केस हमें डिस्कस करने पड़ेंगे जब एडिशन करेंगे या सब्सट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि मोड की वैल्यू सेम है। जब हम डिवीजन की बात करेंगे तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या जो नीचे वाला जो एलिमेंट है वो आपका इन्वर्टिबल है, क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इनवर्स आपका कब एग्जिस्ट करता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ये नंबर थ्योरी में हमने किया था कि कोई भी जो एलिमेंट है ए बिलोंगिंग टू जेड एन, वो आपका कब इन्वर्टिबल होता है? तो ए बिलोंग टू जेड एन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द जीसीडी ऑफ ए विद एन इज 1। ये हमने किया था, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडलो एन has a solution, has a solution if and only if GCD of A with n is 1। इन जनरल केस, ये आपका पर्टिकुलर केस है, जो जनरल जो आपका रिजल्ट था वो था कि ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडलो एन हैज ए सॉल्यूशन if and only if the GCD of A with n divides B। ये आपका जनरल रिजल्ट था। तो B की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं। सो इन दिस केस ax is congruent to be ax is congruent to 1 modulo n has a solution if and only if GCD of this डिवाइड करेगा 1 को डिवाइड करने वाला पॉजिटिव डिवीजर आपका 1 ही होता है। सो इन दिस केस a is invertible एंड x की जो वैल्यू आएगी वो आपका इनवर्स होता है। a इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी x होगा। इफ y is invertible,
अगर y आपका इन्वर्टिबल होता है देन x बाई वाई इज सेम एज x, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y का इनवर्स है। और ये आपका जो मल्टीप्लाई है वो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई ऑपरेटर। व्हाट हैपेंड व्हेन वी ट्राई टू add objects of different moduli or division by a non-invertible element of Zn। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इस केस में इनवैलिड हम कंसिडर करेंगे कि ये जो दोनों केस है आपके इनवैलिड है, एंड इनवैलिड मोड ऑब्जेक्ट हम देंगे यहाँ पे, इनवैलिड मोड ऑब्जेक्ट। इनवैलिड मोड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो वैल्यू होगी वो भी हम जीरो प्रोवाइड करेंगे, वैल के अंदर जीरो वैल्यू देंगे, एंड मोडलो के अंदर हम जीरो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये कंसिडर हम करेंगे। इनवैलिड मोड अगर ऑब्जेक्ट हमें कंसिडर करना है तो इस केस में मोडलो की वैल्यू हम जीरो डिक्लेयर कर देंगे, वैल्यू भी जीरो डिक्लेयर कर देंगे। एल्स इन आपका वैलिड मोड ऑब्जेक्ट कब होता है, वैलिड मोड ऑब्जेक्ट, वैलिड मोड ऑब्जेक्ट होता है आपका जब जो मोडलो की वैल्यू है वो आपकी ग्रेटर देन जीरो होती है। मोड इज ग्रेटर देन जीरो, जेड एन, एन ये हमने माना मोड, सो मोड इज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, हमें निकाल, वी वांट टू परफॉर्म द एक्सपोनेंशियल। ए टू द पावर के हमें फाइंड आउट करना है। ए जो होगा वो आपका एलिमेंट होगा जेड एन का, यहाँ का मेंबर होगा, एंड के जो होगा वो आपका एलिमेंट होगा जेड का। कि जेड का मेंबर, इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अगर जीरो होगा और ये आपका नॉन जीरो एलिमेंट ही होगा। अगर जीरो पावर लेते हैं तो हम कंसिडर करेंगे वहाँ पे वन। अगर ए टू द पावर वन है तो उसी एलिमेंट को हमें रिटर्न करना है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो वो हम निकालेंगे। बट व्हाट हैपेंड व्हेन के इज नेगेटिव, इफ के जो है आपका नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल हमें निकालना है ए की पावर माइनस का 5, तो अब हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम पहले निकालेंगे ए की पावर माइनस का 1, उसके पावर बाद हम निकालेंगे 5, यानी कि हमें इनवर्स निकालना है। तो अगर के की वैल्यू नेगेटिव है, ए की नेगेटिव होती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ए की पावर माइनस ऑफ के वन टाइप आ सकता है, के वन इज पॉजिटिव, तो ए की पावर 1 उसकी पावर ये आपका पॉजिटिव नंबर होगा। तो पहले हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए की पावर नेगेटिव पावर हम निकाल लें, वो तभी पॉसिबल होगी जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा, उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर नेगेटिव पावर है तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इनवर्स, और उसके बाद में हम पावर मेथड का हम यूज करेंगे। हेडर फाइल हमारे पास है 9.1। यहाँ पे हमने डिफाइन करना है हेडर फाइल, जिसका नाम होगा mod डॉट एच। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया, इफ नॉट डिफाइन mod अंडरस्कोर एच, देन वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस फाइल हैश include iostream यूजिंग नेमस्पेस std। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट लॉन्ग इनिशियल अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस। जो यूजर होगा वो आपका वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है कि हम कौन से मॉडुलस के अंदर हम काम करने वाले हैं, तो बाय डिफॉल्ट मॉडुलस हम 2 लेके चलेंगे। उसके बाद ये हमने डिफाइन किया क्लास, उसके अंदर हमने डिफाइन किया प्राइवेट, लॉन्ग मॉड, लॉन्ग वैल, दोनों वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा दिए हैं। उसके बाद हमने ये इंपॉर्टेंट लाइन है स्टैटिक, मेन अब बात आती है स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक एंड यहाँ पे हमने लिखा लॉन्ग डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने लिखा वॉइड एडजस्ट अंडरस्कोर वैल, ये हमने एक मेथड डिफाइन किया है जो कि आपका प्राइवेट मेथड है, प्राइवेट के अंदर ही हमने डिफाइन किया है, एंड वॉइड हमने इसका डाटा टाइप लिया है। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो आप वैल्यू देंगे उसकी वैल्यू को हमें एडजस्ट करना है,
तो ये हमने लिखा वैल इक्वल टू वैल मॉडलो मॉड, ठीक है। अब जो वैल्यू आई थी वो आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। सो इन दैट केस वैल को हम क्या करेंगे, वैल के अंदर जो है हम मोड की वैल्यू ऐड कर देंगे। ये अभी हमने एक एग्जांपल से देखा था, तो वो हमने यहाँ पे काम किया है। जो मैंने डिफाइन किया था वैल्यू इज इक्वल टू 18 एंड वैल्यू इज इक्वल टू माइनस का 18 इन जेड 10। तो ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आई थी माइनस का 8, उसमें हमने मोड की वैल्यू ऐड की थी पॉजिटिव में लेके आने के लिए। तो वो हम पब्लिक, उसके अंदर आपके पास 3 कंस्ट्रक्टर हैं। पहला जो कंस्ट्रक्टर है वो है आपका मोड, एंड वैल्यू हम यहाँ पे 0 प्रोवाइड करेंगे। और ये हमने डिफाइन किया गेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडल्स। ये आपका मेथड है, ये आगे आएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉड लॉन्ग एक्स ये आपका सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। तो मोड इक्वल टू गेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडल्स, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो डिफॉल्ट मॉडल्स, जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी। और ये जो दोनों ये जो मेथड हमने डिफाइन किए यहाँ पे दोनों के केस में, वो आपका इंश्योर करता है कि जो मोड की वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। जो मेथड हमने डिफाइन किए वो आगे डिफाइन किए हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो मोड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, 0 नहीं होगी, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी वैल्यू नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास ट्रू वैल्यू होगी, जो हमने ऊपर डिफाइन की थी, उसको हम यूज करेंगे, इनके अंदर डिफाइन करेंगे जब मेथड डिफाइन करेंगे। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमने पास कर दी वैल के अंदर, एंड इसको हम अब कॉल करेंगे एडजस्ट अंडरस्कोर वैल को। ये जो ऊपर हमने मेथड डिफाइन किया था एडजस्ट वाला, इसको हम कॉल कर लेंगे, ताकि जो आपकी वैल्यू है वो जेड मोड के अंदर वैल्यू आ जाए, 0 से लेके मोड -1 तक वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसीलिए मुझे ये एडजस्ट, ये यहाँ पे मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद है आपका मॉडलो ऑपरेटर, जिसमें 2 आर्गुमेंट है आपके पास। तो एक आर्गुमेंट आपका है वैल्यू के लिए, और जो सेकंड आर्गुमेंट है वो है आपका ये आपका वैल्यू के लिए है और ये आपका मॉडल्स के लिए। तो अगर m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होती है तो हम क्या करेंगे, इनवैलिड आएगा हमारे इसमें, इनवैलिड केस है। सो इनवैलिड के लिए हम क्या करेंगे, मोड की वैल्यू 0 एंड वैल की वैल्यू 0। एल्स हम क्या करेंगे, मोड के अंदर जो वैल्यू है आपने जो प्रोवाइड किया है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, और वैल के अंदर ये वैल्यू पास कर देंगे, वैल इक्वल टू एक्स। एंड अब इसको हम एडजस्ट कर देंगे मॉडलो एम के अंदर लेके आने में, जेड एम के अंदर हम इसको लेके आएंगे। तो इसीलिए हमने इसको एडजस्ट वैल्यू कर दिया है। लॉन्ग गेट अंडरस्कोर वैल कांस्टेंट, एंड ये हमने रिटर्न किया है वैल को। तो ये मेथड जो है हमने डिफाइन किया है गेट वैल, GET गेट अंडरस्कोर वैल, क्योंकि अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है मोड क्लास में। तो मोड क्लास है हमारे पास, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वहाँ पे 2 वैल्यू है हमारे पास, एक तो वैल्यू है और एक मोड। तो इस वैल के अंदर कौन सी वैल्यू है वो मुझे जाननी है, तो उसके लिए हम मेथड डिफाइन करेंगे गेट वैल। एंड जो वैल्यू है उसको मुझे अपडेट कराना है, तो उसके लिए हम एक मेथड डिफाइन करेंगे सेट वैल, ठीक है। सिमिलरली फॉर मोड, लॉन्ग डेटा टाइप की जो हमने इसको डिफाइन किया गेट अंडरस्कोर वैल, क्योंकि वैल्यू जो है ये आपकी लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है। जब हमने डिफाइन किया था प्राइवेट के अंदर तो ऐसे डिफाइन किया था, तो इसकी वैल्यू है उसको हमें रिटर्न करना है। तो जो वैल्यू आएगी वो लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा लॉन्ग गेट अंडरस्कोर वैल। एंड कांस्टेंट ये हमने लिखा क्योंकि जो वैल्यू है वो हमें चेंज नहीं करनी है, खाली हमें बताना है कितनी वैल्यू है। सो रिटर्न हमने करा दिया वैल। उसके बाद मुझे इसकी वैल्यू सेट करनी है, वैल्यू हमें क्या करनी है, सेट करनी है। सो वैल्यू सेट करने के लिए ये हमने यहाँ पे लिखा है सेट मेथड हमने डिफाइन किया वॉइड सेट अंडरस्कोर वैल, एंड ये हमने यहाँ पे पास किया लॉन्ग एक्स। जिस जो भी वैल्यू होगी, मान लेते हैं मेरे पास m1 वैल्यू है, मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है किसी m2 वैल्यू से। अब मुझे वैल्यू m1 की जगह मुझे वैल्यू m2 चाहिए है, तो मुझे सेट मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है यहाँ पे। सो वॉइड सेट अंडरस्कोर वैल, एंड ये आपने आर्गुमेंट पास किया जिस वैल्यू से आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ये भी आपका तब वैलिड होगा, तभी हम चेंज करा पाएंगे जब आपका वैलिड ऑपरेशन होगा। इनवैलिड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इनवैलिड का मतलब आपका जो मॉडलो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहले हम चेक करेंगे कि आपका मॉडलो जो है पॉजिटिव है या नहीं है,
ठीक है। सो इफ मोड इक्वल टू जीरो, मोड इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनवैलिड के केस में हमने डिफाइन किया था मोड इक्वल टू जीरो, मोड के अंदर हमने जीरो वैल्यू असाइन की थी। तो ऐसा केस आपके पास हो सकता है, मोड की वैल्यू जीरो के इक्वल हो सकती है। सो इफ मोड इक्वल टू जीरो देन हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न मीन्स आते ही आपका जो मेथड है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज नो चेंज फॉर द इनवैलिड ऑब्जेक्ट। नाउ मान लेते हैं अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसका मतलब ये कंडीशन तो आपकी चलेगी नहीं, इसका मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका वैलिड है, वैलिड ऑब्जेक्ट है। तो इन दिस केस वैलिड ऑब्जेक्ट है, तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको चेंज करानी थी वैल्यू वो हम चेंज कराएंगे। सो वेल के अंदर हम लिखेंगे एक्स, अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट अंडरस्कोर वैल। सिमिलरली अब हम डिफाइन करेंगे मोड के लिए, मोड ऑब्जेक्ट के लिए हम डिफाइन करेंगे। सो ये हमने डिफाइन किया है लॉन्ग गेट अंडरस्कोर मोड, यानी कि मोड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है ये हमें जानना है यहाँ पे। और ये भी हमने डिफाइन किया था लॉन्ग डेटा टाइप का, लॉन्ग मोड। तो इसके अंदर लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है, तो ये इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा लॉन्ग, फिर मेथड का नेम गेट अंडरस्कोर मोड, कांस्टेंट की वैल्यू तो हमें चेंज नहीं करानी, खाली रिटर्न करानी है, सो इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। उसके बाद रिटर्न हमने मोड कर दिया, रिटर्न मोड। सो मोड के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। उसके बाद मुझे मोड के अंदर वैल्यू अपडेट करानी है, तो मोड के अंदर वैल्यू अपडेट करानी है तो हमने डिफाइन कर दिया सेट मेथड, सेट अंडरस्कोर मोड एंड लॉन्ग एम। ठीक है, ये हमने आर्गुमेंट पास कर दिया एम। फिर से वही हम केस चेक करेंगे कि ये जो आपने एम की वैल्यू दी है वो आपने वैलिड दी है या नहीं है, वो आपकी वैलिड है या इनवैलिड है। वैलिड का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये आपकी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये हम पहले चेक करेंगे कि ये आपका वैलिड है या नहीं है, एम जो है। अगर m की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होती है, सो इफ m इज लेस देन इक्वल टू जीरो देन हम क्या करेंगे, इनवैलिड केस है, सो मोड इज जीरो एंड वैल इज आल्सो जीरो। वैल को भी हम जीरो डिफाइन कर देंगे, सो वैल इज आल्सो जीरो। एल्स यानी कि आपका वैलिड केस है, सो वैलिड केस है तो हमें सेट करना था मोड को, तो हम क्या करेंगे मोड इक्वल टू m एंड एडजस्ट कर देंगे वैल्यू। डिफाइन किया स्टैटिक, STATIC VOID सेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस। अब स्टैटिक के ऊपर अभी डिस्कशन होगा, अभी उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या काम किया है। स्टैटिक को छोड़ के इन तीन वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं अभी, स्टैटिक को तीन जगह पे ये आपका यूज हुआ है। एक तो ये आपका यूज हुआ है यहाँ पे मेथड हमने डिफाइन किया स्टैटिक वॉइड सेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस लॉन्ग एम। एक ये यहाँ पे यूज हुआ है, एक ये आपका यहाँ पे यूज हुआ है, दो जगह पे। और एक आपने ऊपर डिफाइन किया है स्टैटिक वेरिएबल, आपने यहाँ पे डिफाइन किया है ये स्टैटिक लॉन्ग डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस। तो तीन जगह पे आपने स्टैटिक डिफाइन किया है। एक ये तो आपका है वेरिएबल, क्योंकि हमने डिफाइन किया है डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस, तो ये आपका एक वेरिएबल है जो कि लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू लेगा, और उसको हमने डिफाइन किया स्टैटिक। और जो बाकी आगे जो स्टैटिक है वो आपके मेथड के आगे हमने डिफाइन किया स्टैटिक। तो दो चीजें दो जगह पे हमने इसका यूज किया है, एक तो स्टैटिक हमने डिफाइन किया है वेरिएबल को, और एक हमने डिफाइन किया है मेथड को। ये हमने क्यों डिफाइन किया है इसको हम डिस्कस करेंगे। लिखा है कि void set underscore default underscore modulus long m, if m is less than equal to 0 then default underscore modulus is equal to initial underscore default modulus। तो इस केस में हम यहाँ पे टू वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, else default modulus is equal to, अगर ये वैल्यू आपकी वैलिड है यानी कि m ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमने वो डिफॉल्ट मॉडुलस के अंदर m की वैल्यू स्टोर करा दी है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद आप जो वैल्यू है डिफॉल्ट मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे जाननी है कि कौन सी वैल्यू है, इसके अंदर टू वैल्यू है या टू से डिफरेंट वैल्यू है, ये मुझे जानना है। तो उसके लिए हमने डिफाइन किया गेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट मॉडुलस। डिफॉल्ट मॉडुलस के अंदर कौन सी वैल्यू है ये जानने के लिए हमने एक अलग से मेथड डिफाइन किया है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट मॉडुलस। तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इसमें हमने लिख दिया स्टैटिक लॉन्ग गेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस, एंड इफ डिफॉल्ट मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 0 देन हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर लेंगे सेट वाले को।
सेट डिफॉल्ट मॉडुलस। तो इन दोनों केस में लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी डिफॉल्ट मॉडुलस के अंदर। एल्स जो आप वैल्यू आपने देना चाहें वो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये इंश्योर करता है कि आपकी जो वैल्यू है मॉडुलस की, जो वैल्यू है मोड के अंदर, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि मोड के अंदर हमने ऊपर कॉल किया था गेट डिफॉल्ट अंडरस्कोर मॉडुलस को, ऊपर हमने ये कॉल किया था यहाँ पे गेट अंडरस्कोर डिफॉल्ट मॉडुलस। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमेशा आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। जो आपका केस होता है वो आपका इनवैलिड कब होता है, जब मोड ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोड की वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाती है। क्योंकि गेट डिफॉल्ट करेंगे तो 0 की वैल्यू, 0 पॉसिबिलिटी है हमारे पास। सो मोड की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है तो उस केस में आपका जो मोड ऑब्जेक्ट है वो आपका इनवैलिड है। तो मुझे चेक करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इनवैलिड है या नहीं है। तो उसके लिए हमने एक मेथड डिफाइन किया है बूल इज अंडरस्कोर इनवैलिड एंड कांस्टेंट, क्योंकि हमें खाली ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स वैल्यू है। आपका जो मोड ऑब्जेक्ट है वो आपका इनवैलिड है तो मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, इनवैलिड नहीं है तो मुझे फॉल्स वैल्यू चाहिए। तो इसके इसी के लिए हमने यहाँ पे लिखा है बूल इज अंडरस्कोर इनवैलिड कांस्टेंट, एंड ये हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे मोड इक्वल टू 0, क्योंकि मोड की वैल्यू अगर 0 के इक्वल होती है तो ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। तो इस केस में ये आपका इनवैलिड है। एल्स मोड की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये आपका वैलिड होगा, इनवैलिड नहीं होगा। तो ये मेथड हमने डिफाइन किया है। उसके बाद ये अब जो नेक्स्ट ये पैराग्राफ ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ये आपके ऑपरेटर स्टार्ट हो गए, इक्वल टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर एंड लेस देन ऑपरेटर। सबसे पहले है आपके पास इक्वल टू ऑपरेटर। दो ऑब्जेक्ट आपके पास एक्स एंड वाई, आपको चेक करना है कि ये आपके इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम चेक करने वाले हैं कि इक्वल है। तो इक्वल है तो हमारे पास यहाँ पे दो केस हैं। आपके दोनों केस मोड ऑब्जेक्ट के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी आपका मोड ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका मोड ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनको हमें कंपेयर कराना है। या आपके पास एक ऐसा केस हो सकता है, सेकंड केस, कि यहाँ पे आपका मोड है, मोड ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू प्रोवाइड की है लॉन्ग डेटा टाइप की। तो इसको मुझे कंपेयर कराना है कि ये आपके इक्वल है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड की है, लॉन्ग की वैल्यू प्रोवाइड की है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मोड ऑब्जेक्ट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मोड कॉल कर लेंगे जो वैल्यू आपने दी होगी, फॉर एग्जांपल एम, सो लॉन्ग एम, एंड इसके अंदर जो जो वैल्यू डिफॉल्ट जो आपके पास वैल्यू है मोड के अंदर, उसको हम यहाँ पे लिख पास कर देंगे। तो अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होगा और ये भी आपका राइट हैंड साइड में भी ऑब्जेक्ट होगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तीसरा केस है आपके पास, इधर जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में लॉन्ग डेटा टाइप की वैल्यू है, यानी खाली वैल्यू आपने पास की है, और ये मुझे चेक करना है क्या ये मोड के इक्वल होगा। मोड ऑब्जेक्ट इधर मेरे पास मोड ऑब्जेक्ट है, ये आपका केस है। तो तीन केस हमें डिस्कस करने हैं यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर चेक करने के लिए। सबसे पहला केस है कि आपके पास दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो मोड डेटा टाइप की वैल्यू है हमारे पास, ये भी मोड ऑब्जेक्ट है, ये भी मोड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मोड ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे वैल्यू भी होगी एंड मोड की वैल्यू भी होगी, यहाँ पे भी वैल्यू होगी, वेल के अंदर वैल्यू होगी एंड मोड के अंदर वैल्यू होगी। सो ये दोनों को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, वेल वन वेल टू, मोड वन मोड टू। अगर दोनों इक्वल होंगे देन हमें मिलेगा ट्रू वैल्यू, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू। सो वो हमने यहाँ पे लिखा है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, बूल ऑपरेटर इक्वल टू कांस्टेंट मोड एंड परसेंट दैट कांस्टेंट। अब हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे वैल इक्वल टू डैट डॉट वैल एंड मोड इक्वल टू डैट डॉट वैल, मोड इक्वल टू डैट डॉट मोड। तो अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मॉडुलो सेम है, तो इन दिस केस दोनों आपके ऑब्जेक्ट जो है वो आपके इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद है मोड इक्वल टू लॉन्ग एम। जब आपने खाली वैल्यू पास की है, सो इस केस में हमें ये करना है मोड एंड लॉन्ग जो वैल्यू पास की है और इसका जो मॉडुलो होगा वही मॉडुलो हम यहाँ पे दे देंगे। तो दो ऑब्जेक्ट आपके पास हो जाएंगे, वो आपस में कंपेयर कर लेंगे, ये आपका ऑपरेटर कॉल हो जाएगा फिर। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा बूल ऑपरेटर इक्वल टू लॉन्ग डैट, यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए था वो मोड एंड परसेंट, यानी कि जो डैट है वो क्लास का मेंबर है, मोड क्लास का मेंबर है।
उसके पास वैल्यू भी है और मोड की वैल्यू भी है। यहाँ पे आपने खाली एक वैल्यू पास की है डेट, यहाँ पर खाली वैल्यू पास हुई है लॉन्ग डेटा टाइप की, एंड कांस्टेंट हमने लिखा है। उसके बाद क्या करेंगे हम, रिटर्न स्टार दिस, जो आपका वैल्यू है जिसके साथ हम कंपेयर करा रहे हैं, दिस इक्वल टू हम कंपेयर कराएंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है मोड क्लास का। एंड अब हमने यहाँ पे पास कर दी मोड लॉन्ग, और ये जो आपने वैल्यू पास की थी वो हम यहाँ पे पास करेंगे। एंड इसका जो मोड है, यहाँ पे जो मोड के अंदर जो वैल्यू है वो ही हमने यहाँ पे पास कर दी है। तो अब ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दो ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे हम आ जाएंगे। तो ये आपको चेक करके बताएगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। पास है लॉन्ग इक्वल टू मोड, ये हमें कंपेयर करना है, लॉन्ग इक्वल टू मोड। तो ये हम यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते हैं विद इन द क्लास, क्योंकि क्लास में आपके पास मोड ऑब्जेक्ट है। जो लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑब्जेक्ट होगा हमेशा वो आपका मोड मोड टाइप का ही होगा। और यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं लॉन्ग इक्वल टू मोड, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस जो मेथड को है वो हम डिफाइन करेंगे क्लास से बाहर, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे, और इसका हम यूज करेंगे मोड इक्वल टू लॉन्ग एम। क्लास से बाहर डिफाइन करने के लिए हमें इनलाइन क्लास का यूज करना पड़ेगा। इनलाइन कीवर्ड है आपका, उसका हम यूज करेंगे इनलाइन बूल ऑपरेटर इक्वल टू लॉन्ग एक्स कॉमा लॉन्ग मोड एंड परसेंट वाई। अब यहाँ पे आपने दोनों आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट भी पास करना है और जो आपके पास वैल्यू थी, एंड रिटर्न कराएंगे हम y इक्वल टू एक्स। तो अब ये आपका मोड ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में मोड ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल टू एक्स। अब मोड इक्वल टू, ये हमने सेकंड केस किया था, मोड इक्वल टू लॉन्ग, तो वो आपको कंपेयर करा के यहाँ पे वैल्यू करना है। तो तीन केस हमारे पास बनेंगे, मोड इज नॉट इक्वल टू मोड, मोड इज नॉट इक्वल टू लॉन्ग, लॉन्ग टाइप की वैल्यू, एंड थर्ड जो केस बनेगा लॉन्ग इज नॉट इक्वल टू मोड। ये हमें चेक करना है। सो यहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू चेक करना है, तो ये आपका है मोड मोड वाला, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये नॉट इक्वल टू वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास मोड ऑब्जेक्ट है, तो वेल इज नॉट इक्वल टू डेट डॉट वेल और दिस, ये आपका मोड मोड का हो गया कंपेरिजन। अब मोड लॉन्ग का करना है, तो ये हमने लॉन्ग पास किया है, तो डेट हम यहाँ पास करेंगे और मोड जो वैल्यू होगी उनको हम कंपेयर करा देंगे, इज नॉट इक्वल टू, ये हम ऑपरेटर कॉल कर लेंगे यहाँ पे। अब जो लास्ट वाला बचा लॉन्ग इक्वल टू वाला, वो हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे इनलाइन, इनलाइन बूल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू लॉन्ग एक्स कांस्टेंट मोड एंड परसेंट वाई, कांस्टेंट मोड एंड परसेंट वाई, और ऊपर वाला जो सेकंड वाला हमने डिफाइन किया था उसका हम यूज कर लेंगे मोड लॉन्ग, मोड इज नॉट इक्वल टू लॉन्ग। तो इसको मैं पहले ले आता हूँ, मोड ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका सेकंड वाला केस लेस देन ऑपरेटर एक्स इज लेस देन वाई। तो यहाँ पे मैं बता ही चुका हूँ, पहले हमें क्या करना है, मोड कंपेयर करना है। तो मोड को हम कंपेयर करेंगे, अगर लेस देन आएगा तो रिटर्न ट्रू, अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो फॉल्स, एल्स वैल्यू को हम चेक करेंगे, वैल लेस देन है इससे तो रिटर्न ट्रू, एल्स फॉल्स। तो ये आपका हो गया मोड ऑब्जेक्ट लेस देन चेक करने के लिए। सो दिस इज ऑपरेटर लेस देन।